हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, जो लोग 2022 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या उसकी किसी भी प्रकार की ऑथेंटिक न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। टू द पॉइंट हम बात करेंगे और मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगी कि क्या कोर्ट का फैसला आया है और क्या चीज़ एकदम स्पष्ट हो गई है। जिस टाइप के आपके मन में कन्फ्यूज़न चल रहे थे, टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट क्या होगी और कौन से मंथ में होगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली उनके लिए जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है अपने इस टारगेट को लेकर के। तो आइए देख लेते हैं कि वो न्यूज़ क्या है और कोर्ट ने क्या कहा। 25 नवंबर को जो सुनवाई हुई थी, मतलब कि 25 नवंबर को जो सुनवाई हुई है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ इसके बारे में कि किसी ने याचिका दाखिल की थी कोर्ट में कि भई सदस्यों की नियुक्ति ना होने की वजह से ये एग्ज़ाम डिले हो रहा है और एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। तो उसपे 15 अक्टूबर तक का टाइम मिला था, जो कि जा चुका है। राइट, ये न्यूज़ भी मैंने आपको दी थी कि आयोग की तरफ से ये चीज़ आई थी कि भाई हम सदस्यों की नियुक्ति करा लेंगे। अब जो 25 नवंबर की डेट थी, 25 नवंबर को इनको बुलाया गया और दोनों तरफ से सुनवाई हुई है। तो कोर्ट ने कोई नॉर्मल वे में नहीं, बहुत अच्छी तरीके से, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बात का वज़न होना चाहिए। जो इंसान बोलता है उसके बातों से ही पता चल जाता है कि बात में वज़न कितना है। तो कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रांगली अपने पॉइंट को पुट किया है, स्ट्रांगली बहुत अच्छे से लताड़ लगाई है कि भाई आपने अभी तक सदस्यों की नियुक्ति क्यों नहीं की। एक डिसाइडेड टाइम जो आपको दिया गया था, प्लस अब आप एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराएंगे और इस वैकेंसी को कब तक कंप्लीट करेंगे। तो उन्होंने मतलब जो दूसरा पक्ष था आयोग का, वो बिल्कुल भी इसका किसी तरीके का क्लैरिफिकेशन देने में असमर्थ रहा है। मैं एकदम टू द पॉइंट बता रही हूँ, बातें बहुत सारी हुई, तो वो सारी बातें करने का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे मुद्दा व्यूज़ लेने का मेरा कभी नहीं होता इंग्लिश फील्ड चैनल का। तो वो असमर्थ रहे हैं, अभी उन्होंने कुछ भी क्लैरिफ़ाई नहीं किया है कि मैं बता दूँ कि ये चीज़ उन्होंने बोली है। बट जिस तरीके से लास्ट टाइम वाले में हुआ था, सारी सिचुएशन वही क्रिएट हो रही है। बहुत स्ट्रांगली पूछा गया और लिखित में माँगा है कोर्ट ने कि आप ये सारी चीज़ें स्पेसिफ़ाई करिए। स्पेसिफ़ाई का मतलब होता है कि यू कांट इग्नोर। स्पेसिफ़ाई करिए कि ये चीज़ें क्यों-क्यों हो रही है और कैसे, कब आप क्या कराएँगे, मतलब पूरा ब्यौरा, राइट? तो अब 2 दिसंबर की डेट दे दी गई है, 2nd ऑफ दिसंबर, इसी दिसंबर की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन मैं पहले भी बोल रही थी आपको और आज भी बोल रही हूँ, डेट आपकी जाएगी फ़ेब में, फ़ास्ट ट्रैक पे हो सकता है ये कंप्लीट हो जाए। अब आप कहोगे मैम आपने तो हो सकता है लगा दिया। तो देखिए, अब यूट्यूब पे प्रॉब्लम क्या होती है ना, हर तरीके के माइंडसेट वाले लोग होते हैं। कुछ होते हैं बातों से, सिचुएशन से अपना हिसाब किताब लगा लेते हैं और लग जाते हैं अपनी तैयारी में, ठीक है? क्योंकि उनको नुक्ताचीनी नहीं करनी होती। कई लोग ऐसे होते हैं कि सच में भी उनको झूठ नज़र आता है, मतलब कि उनको लेग पुलिंग करनी ही है, तो वो बस उसी में लगे रहते हैं। उनको टारगेट से या फिर सिचुएशनल जो भी चीज़ें हो रही है उससे कोई मतलब नहीं होता। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, लेकिन कई बार क्या होता है, कड़वा सच सुनना ज़रूरी होता है अगर आपको आगे बढ़ना है। तो इसीलिए मैं किसी चीज़ पे स्टैम्प लगा के नहीं बोलती हूँ। तो जो सिचुएशन बन रही है, स्ट्रांगली मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि फ़ेब में आपका एग्ज़ाम होगा। सदस्य, आप ये सोच रहे हो 2 दिसंबर को तो बताया, अरे अभी तो बहुत टाइम है। बहुत से लोग बोलेंगे ये चीज़, अरे अभी तो ये, अभी तो वो है, पता नहीं कब होगा, इतनी जल्दी थोड़ी हो जाएगा। लास्ट वाला देखो आप, कितने सारे लोग गए थे, एग्ज़ाम की डेट इतनी जल्दी क्यों आ गई? अरे भई आपको तो साल भर से पता था ना, धरने हो रहे थे, कितनी चीज़ें बन रही थी, कितनी सिचुएशंस थी ऐसी जिससे आप अनुमान लगा सकते हो कि एग्ज़ाम आपका कभी भी हो सकता है। तो क्रैक कौन करेगा? जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर लेगा वो क्रैक करेगा, ठीक है? ये तो नहीं है कि एग्ज़ाम की डेट जब आ जाएगी तब आप उठोगे मुँह धो के कि नहीं अब चलो तैयारी करते हैं, अब हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। फिर नहीं हुआ तो बोलोगे लो भई नहीं हुआ क्यों? सरकार की गलती थी, अचानक से एग्ज़ाम करा लिया, क्यों करा लिया? ठीक है? तो वही चीज़ अब होगी। ऑलरेडी आपको पता है, इतने दिन से मैं बोल रही हूँ, मेरे वीडियोज़ के हिसाब से तो मैंने आपका सिलेबस कब का ही कंप्लीट करा दिया, ठीक है? लेकिन अब समझने वाले की बात है कि आप बातों को किस तरीके से लेते हो। इसलिए अब भी टाइम है, आप एकदम दृढ़ता के साथ, जिसको कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, वन इज़ डिटर्मिनेशन एंड देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। उस फायर के साथ लग जाओ इफ़ यू वांट टू ग्रैब दिस अपॉर्च्युनिटी। क्यों? क्योंकि अपॉर्च्युनिटी भी तभी, अवसर भी तभी अवसर कहलाता है जब आप उसको अपने लिए यूटिलाइज़ कर लेते हो, वरना अवसर बहुत से आते भी हैं और चले भी जाते हैं। आई होप मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ और आप भी कनेक्ट कर पा रहे हो मेरी बात से। तो आपको मंथ तो पता चल गया कि फ़ेब में है आपका एग्ज़ाम।
सदस्य कभी भी आ जाएंगे, इनके ऊपर मत जाइएगा। लास्ट टाइम भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, कितने लोगों ने इसको जो है इसका रिवोल्ट किया था कि नहीं एग्ज़ाम इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, हम ये याचिका दाखिल करेंगे। इनफैक्ट 3 से 4 दिन पहले भी, 1 हफ्ते पहले भी लोगों के इतने सारे कमेंट थे इन माय प्रीवियस वीडियोस कि नहीं मैम एग्ज़ाम तो बदलना ही चाहिए, डेट तो बदलनी ही चाहिए। सो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट है, जो करना चाहेगी वो कर लेगी। आप चाहे कितनी याचिका लगाओ, कितना ही मेंटल सेट अपना बना लो, लेकिन वो एग्ज़ाम की डेट वेट देखो होती नहीं है चेंज, ठीक है। इसलिए ये सोचना कि अरे हम ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो ये कुछ होना नहीं है। तय समय पे चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि इनको नेक्स्ट भर्ती भी करवानी है। एंड विद इन 2 to 3 months आफ्टर कंडक्शन ऑफ योर एग्जाम योर रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड एंड यू विल गेट अपॉइंटमेंट लेटर्स। अब आप सोच सकते हो वाई आई एम टेलिंग ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि सिचुएशन पूरी यही बन रही है, तैयारी ऑलरेडी है। सचिव जी का भी बयान आया था कि वो भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा था कि हमारी तैयारी इट्स गोइंग अकॉर्डिंग टू फैब में वो एग्ज़ाम करा लेंगे। इट मीन्स उन्होंने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी हुई है। इट मीन्स उन्होंने चीज़ें आगे वो लेके गए हैं, तभी वो ये चीज़ बता रहे हैं। और अभी मैंने बताया था कि काम भी चल रहा है। एक होता है ना आयोग क्या तो ठप पड़ा है या फिर कुछ हो रहा है, तो काम हो रहा है। आपके पेपर से रिलेटेड भी चीज़ें हो चुकी है। इसलिए प्लीज़ अब किसी भी तरीके के भ्रम में आप ना रहें। इंग्लिश फील्ड चैनल का मोटिव है टू प्लेस यू ऑन राइट गाइडेंस, आपको एक सही दिशा दिखाना। किसी भी तरीके से आपका लॉस नहीं होगा अगर आप चीज़ों को मानते हो और अभी भी तैयारी कर लेते हो। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में रिलेटेड टू दिस सिलेबस, या फिर कुछ भी ग्राउंड जीरो से लेके एकदम हाई लेवल का कैसा भी कंफ्यूजन क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एनी टॉपिक, इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक, प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। बाकी रही हेल्प की बात, तो ऑलरेडी सो मेनी वीडियोज़ आर देयर, आप जा सकते हो, उनको देख सकते हो। इनफैक्ट प्रिपरेशन कैसे करें टॉपिक वाइज भी मैंने उसको पूरा डीकंस्ट्रक्ट करके आपको बता रखा है कि किस राइटर को किस तरीके से तोड़ के आप कर सकते हो, सो दैट आपको बर्डन ना फील हो। आप मुझे बहुत से लोग हैं मुझे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, मैं डायरेक्टली उनको लिंक भेज देती हूँ कि ये चीज़ है और आप इस तरीके से इस रास्ते पे जा सकते हो, देख सकते हो, यू कैन क्लियर योर कन्फ्यूजन, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देनी थी। अब आप कहोगे इतना लेट क्यों हुआ, क्योंकि आपके मैसेज पहले ही आ गए थे कि मैम कोर्ट का आपने कुछ बताया नहीं। तो देखिए हमें भी कुछ कुछ चीज़ें होती है, कुछ तो टाइम की प्रॉब्लम रहती है, और कुछ ये होता है कि पहले सारी चीज़ें देख लें, कन्फर्म कर लें, क्योंकि बहती नदी में ऐसे जल्दी जल्दी कुछ भी आपको बता देना तो वो बहुत खतरनाक भी कई बार साबित हो जाता है। तो सब कुछ पता लगाने के बाद ही इत्मीनान से ही करो, बट काम पक्का करो। किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए, किसी को ऐसी कोई न्यूज़ नहीं दे देनी चाहिए, क्योंकि वाईटी है इसका मतलब ये नहीं कि बस कुछ भी बोल देना है, ठीक है। तो यही चीज़ थी, विश्वास के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आप बिल्कुल अब एक सही रास्ते पे अपनी तैयारी कर पाएंगे, एक दिशा दे पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग तो आपको एक थोड़ा आइडिया तो चाहिए ही होता है कि आखिर चल क्या रहा है। सो नाउ दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द गुड टाइम फॉर यू कि आप उठो और तैयारी करो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। वंस टाइम इज़ पास्ट, आप दोबारा उसको कभी भी लेके नहीं आ पाओगे। टाइम वेरी प्रेशियस, टाइम एक ऐसी चीज़ है जो बहुत प्रेशियस होती है। किसी के लिए वो सोना उगाती है और किसी के लिए वो कोयला बन जाता है। बस तरीके डिफरेंट होते हैं कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास में वीडियो आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।